जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। दिल्ली। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन परिसर में 11 करोड़ की लागत से बनने वाले 30 सैया वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह भवन सिल्ली क्षेत्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिशा एवं दशा बदल देगी। इससे पूर्व स्वास्थ्य सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एएनएम सुनंदा जायसवाल ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस पार्टी रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो, सांसद प्रतिनिधि विनोद साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नागेंद्र नाथ गोस्वामी, सीएस डॉक्टर विनोद कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र महली, जिला कार्यक्रम प्रबंधक समरेश सिंह, डॉक्टर अतिरंजन, डॉक्टर विनीता, एएनएम गायत्री कुमारी, बबीता, नरगिस खातून, नैन्सी, संजीव कुमार, सुरेंद्र महतो, मारुति नंदन, शशिभूषण चौबे, कमल देव, विनोद कुमार, जादू गोराई, दीपक कुमार, तुलसी महतो समेत सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। और काफी जोश के साथ, काफी उत्साह उमंग के साथ उनके शब्दकोश में बड़े हिंदी के बड़े बढ़िया शब्द भी हैं और बड़े बढ़िया तरीके से उन्होंने इसका संचालन किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष किरण जी, कमलेश जी, सांसद प्रतिनिधि हमारे साहू साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी माली जी, हमारे सभी चिकित्सा से जुड़े हमारे पदाधिकारी, एएनएम, जीएनएम बहनें, सैया बहनें, प्रेस प्रतिनिधि, साथियों, दोस्तों, लगातार 3 दिन से कई कार्यक्रम में बोलते बोलते गला बिल्कुल जो है रुंद सा गया है। आवाज़ अंदर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आज का ये कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य की दिशा और दशा बदलने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके पूर्व में भी मैं पतरातू गया था और वहाँ के लोगों ने जो हमारा स्वास्थ्य विभाग था उसको दिखाया था, उसके माली हालत को भी दिखाया था। हमने उसमें 42 लाख रुपया उसके मरम्मतीकरण और उसके जीर्णोद्धार के लिए देने का काम किया है। वो भी काम हम जल्द ही चालू करने वाले हैं। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण को स्वास्थ्य के प्रति बहुत गहरी चिंता होती है और वैसे भी हम लोगों ने विश्वव्यापी संकट को झेला है, समझा है और 3 चक्र को देखकर हम उससे अभ्यस्त हो गए हैं। पहले लोग कहते थे कि स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर पाएगा कोरोना में, लेकिन जब कोरोना आया तो मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के, विशेष करके हमारी एएनएम, जीएनएम, सैया बहनें, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जब सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कोरोना का भय ऐसा था कि खून के रिश्ते भी कमजोर होने लगे थे, पिता पुत्र के रिश्ते कमजोर होने लगे, माँ बेटे का रिश्ता कमजोर होने लगा और लोग अपने परिजनों को अस्पताल में देखने में जाने में डरने लगे, अंत्योष्टि करने में डरने लगे। तो उस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपने जान जोखिम में डालकर उस पवित्र रिश्ते को अपने परिवार के रिश्ते के रूप में परिणित किया। मैं इसके लिए सभी चिकित्सकों का और चिकित्सा से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
हमने कई बार चर्चा किया है और हम इस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक और हम सरकारी अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये गठबंधन की सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। और चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर तो काम हो ही रहा है। लेकिन एक तोहफा हम और अपने सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को देने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन लोगों का बीमा कराकर 5 लाख रुपया तक का उनको हम इलाज के लिए कैश कार्ड उपलब्ध कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चों की शादी नहीं हुई है, वैसे अविवाहित बच्चे जो हैं, उनको भी उस लाभ से हम लाभान्वित करेंगे। ये सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार आपकी है और जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सुनिश्चित सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है। हमको जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, वो कोविड के पहले थोड़ा गड़बड़ बहुत थी। हमारे यहाँ एक भी RT-PCR लैब नहीं था, एक जगह जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं थी, कोवास 6800 का नाम ही नहीं सुना था। हम लोगों ने अभी 122 PSA प्लांट भी बना दिया है। 27 जगह RT-PCR हमारे लैब स्थापित होने के कगार पर है, जिसमें कम से कम 20 लैब हम तैयार कर चुके हैं और जिसमें 11,000 बेड तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन युक्त बेड हैं और हमारे पास अभी 1445 ऐसे बेड हैं जिसको हम CCU और ICU के रूप में कहते हैं। 1435 बेड ऐसे हैं जो हम सीधे जो है उसमें सारी व्यवस्था लागू करके उसको हमने ऑक्सीजन और इसमें ये वेंटिलेटर वगैरह से जोड़कर उसको मिनी ICU के रूप में हमने तब्दील कर दिया है। तो हमारी व्यवस्थाएं जो है निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की दिशा दशा में ये कोविड आने के बाद हम लोगों ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है और निश्चित तौर पर हम स्वास्थ्य की दिशा और दशा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज वही आगे बढ़ने का ये एक श्री गणेश हुआ है और जल्द ही जो है इसका उद्घाटन भी हम लोग करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके साथ ही हम आप सभी लोगों के नव वर्ष में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके उन्नति और समृद्धि की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड बनेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।